हेलो गाइस, तो कैसे हो। मैं लेके आ गया द मार्शल आर्ट्स एम्पायर की न्यू एपिसोड नंबर 5 को लेके। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मोइवान के रिफाइन करी हुई मेडिसिन से कल्टीवेशन करके लेकिन क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज के 7th लेवल में से ब्रेक थ्रू करके 8th लेवल में चला गया। अब आगे तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है लीचान को, जो अपने लोगों पर गुस्सा होके कहने लगता है, बहुत दिन हो गया पर लीसुआन अभी तक वापस नहीं आया है। मैंने तुम लोगों से कहा था जाके लीसुआन को वापस ले आओ। क्या तुम लोग मेरे बात सुन भी रहे हो? और वो सभी लोग डर की वजह से कपते कपते लीछन को कहता है, यस माय लॉर्ड। हम सभी लोग जानते हैं कि हम सब लीसुआन को ढूंढने में फेल हो गए, जिस वजह से हम सभी जानते हैं कि हम सब दोषी हैं। और तभी लीछन अपने दांत पिसता हुआ गुस्से में कहने लगता है, कैसे कैसे वो लीकिंग लूसर इतना ज्यादा टफ हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर लीसुआन नहीं मार पाया तो क्या हुआ। मैं जानता हूं कि तुम लोग उस लीकिंग को मारने में जरूर सफल होगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उस लीकिंग के माँ अब भी उस लीकिंग को हर समय प्रोटेक्ट कर रहा है। अब तुम लोग जाओ, जाके लीसुआन को ढूंढो और लीकिंग के ऊपर भी थोड़ा नजर रखना। अगर वो बिना प्रोटेक्शन की घर से बाहर निकला तो उसे जान से मार डालना। और जब लीसुआन ये सब बता ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से कोई बोलता है, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? और तभी हमें दिखाया जाता है ये सब बोलने वाला और कोई नहीं, लीकिंग ही होता है, जो लीझान के पीछे वाले पिलर पे लेटा हुआ होता है। और उसे देख के लीझान काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, लेकिन तुम अंदर कैसे घुस आए? जो सुन के लेकिन उस पिलर से उतर के बोलता है, तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब क्या तुम मुझ पर नजर नहीं रखना चाहते हो? अब जब मैं अपने आप से ही यहाँ पे आ गया हूँ तो तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो? तभी लीचन अपने लोगों से बोलता है, तुम लोग खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ और उसे जल्द से जल्द मार डालो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लीचान के सभी लोगों को, जो लेकिन के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और लेकिन उन सभी लोगों को मार के दूर फेंक देता है। अपने लोगों को इतना ज्यादा मार खाता हुआ देख के लीचन कहता है, तुम लोग तो एकदम यूजलेस हो। अब मुझे ही कुछ करना होगा, अब मुझे ही इसे मारने के लिए जाना होगा। और इसके बाद लीचन अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके लिकिंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और लिकिंग से कहता है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम में भी कुछ एबिलिटी होगा, लेकिन अब तुम हेल में जाने वाले हो। और लिकिंग भी इविल स्माइल देते हुए लीचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जब उन दोनों का पंच आपस में टकराता है, तब वहां पे एनर्जी का एक फ्लैक्चुएशन होता है। इसी के साथ वो दोनों ही पीछे हट जाता है। और लीकिंग के बढ़ती हुई पावर को देख के लीचन हैरान होके अपने मन में कहता है, कैसे कैसे ये लूसर क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज के 8 लेवल में इतने जल्दी जा सकता है? ये होना तो इम्पॉसिबल है। तभी लीजन लेकिन को गुस्से में कहता है, तुम बस्टर्ड, तुम इतने तेजी से कैसे अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो? क्या तुम तुम्हारे स्ट्रेंथ को हाइड कर रहे थे? लेकिन फिर भी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मैं क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज के 10th लेवल में हूँ। तो तुम मेरे ओपोनेंट होने के लायक भी नहीं हो। ये बोल के लीचन लिकिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे लिकिंग
एक हाथों में से ही रोक के कहता है, टाइगर फिस्ट, ये तो मेरे पास भी है। तभी लीकिंग लीछन के ऊपर अटैक करके कहता है, तो तुम अब मेरे टाइगर फिस्ट को रोक के दिखाओ। जब वो अटैक जाके लीछन को लगता है, जिससे वो घर की दीवार तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है और लीकिंग लीछन के पास आते हुए कहता है, लीछन, तुम बार बार मेरे खिलाफ साजिश करते हो। तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की और मुझे सीरियस इंजरी भी दी, जिस वजह से मेरी माँ इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसने बिना परमिशन के हमारे ली क्लैन से सीक्रेटली होली पिल को लिया था, जिस वजह से उनको ग्रैंड टेल्डर ने सजा भी दिया। और ये सब चीज़ें तुम्हारे वजह से हुआ। तुमने जो भी क्राइम किया है उसके बदले में मुझे केवल और केवल तुम्हारा ये पैर चाहिए। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा? जो सुन के लीजन डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, रुको रुको, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें वो सभी चीज़ें लाके दे सकता हूँ। बदले में मुझे प्लीज़ एक और मौका दे दो। ये सब सुन के लीकिंग कहता है, क्या तुम्हें मैं एक और मौका दूँ? क्या तुमने मुझे सबसे पहले दिन मौका दिए थे? ये कह के जब लीकिंग लीछन के पैरों में लात मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कोई एक बंदा बोलता है, तुम कुतिया के बच्चे, रुक जाओ, उसे मारने की हिम्मत भी मत करना। और लीकिंग उस बंदे की ऑरा को महसूस करके अपने मन में कहने लगता है, क्या स्ट्रॉन्ग ऑरा है। ली टार्मिंग, ये तो सच में यहाँ पे आ गया। अरे नहीं, ये तो डैन बिल्डिंग स्टेज के फास्ट लेवल में है। उस बंदे को देख के लीछन कहता है, डैड, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे इससे बचाओ। अपने डैड को यहाँ पे आते हुए देख के लीछन लीकिंग को धमकी देते हुए कहता है, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाले। अगर तुम अभी के अभी घुटनों पे आके मेरे सामने भीख नहीं मांगते हो तो मैं तुम्हें मेरे डैड से बोल के मार डालूंगा। लीकिंग तभी हमें दिखाया जाता है, लीछन के डैड गुस्से में लीकिंग से कहता है, लीकिंग के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे टेरिबल काम करने की? और एक बोल के लीछन के डैड लीकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लीटियन मिंग के ऑरा प्रेशर से लीकिंग अपने जगह से हिल नहीं पा रहा होता है। और ऐसा होते हुए देख के लीकिंग अपने मन में कहता है, अरे, और मैं यहाँ से वहाँ पे नहीं पा रहा हूँ। लीकिंग के माँ आ जाता है, जो आते ही उस ली टियानमिंग पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। और हमें दिखाया जाता है लीकिंग के माँ लीकिंग के सामने आके ली टियानमिंग को कहता है, तुम तुम्हारे फैमिली ब्रांच के हेड होकर भी बेशर्मों के तरह यंगर जेनरेशन के लड़ाई में इंटरफियर करते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है लीछन और उसके डैड घायल होके जमीन पे पड़ी हुई है। और लीकिंग के माँ को देखकर उसके ऊपर भड़कते हुए लीछन के डैड कहता है, मोयुन, तुम और तुम्हारे बेटे ने मिलके अपने ही फैमिली के मेंबरों के ऊपर अटैक किया, इसीलिए मैं डेफिनेटली ये सब के बारे में एल्डरों को रिपोर्ट करूंगा और एल्डरों के एक जांच करने के लिए काउंसिल भी बुलाऊंगा। थोड़ा वेट करो और देखो तुम लोगों के साथ क्या क्या होता है। और लिटियरमैन के बातें सुन के लीकिंग कहता है, वेट करने की क्या जरूरत है, हम सब अभी चलते हैं एल्डरों के पास और पता लगाता है कि कौन है जिसका न्याय करना चाहिए। तो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना
वीडियो का एक्सप्लेन कैसा लगा है